नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस चैनल पर आज हम रीजनिंग से संबंधित एक और वीडियो जो है वो लेकर आए हैं। टॉपिक रहेगा हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। टॉपिक का क्या नाम है जी? कैलेंडर। बड़े ही आसान वे से और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैलेंडर को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इससे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। नियमित रूप से हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। कैलेंडर को शुरू करने से पहले देखो मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। कैलेंडर में जो है हमारे पास टोटल, जैसा कि आप सभी को पता है, 12 मंथ जो है वो होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इजी वे में लिखवाऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो भी इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं उनके हिसाब से जो है बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। इसे 31 का महीना होता है, मार्च भी 31 का होता है, अप्रैल भी 30 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई से 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। अब ये मैंने फरवरी क्यों छोड़ा? फरवरी देखिए, फरवरी में वैसे तो होते हैं नॉर्मली 28 दिन, लेकिन अगर कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हो जाएंगे हमारे 29 दिन। अब लीप वर्ष कैसे होगा? मान लो कोई भी वर्ष है, जैसे 2020 है। अगर 2020 हमें यह पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से, क्योंकि 4 साल में एक बार जो है वो लीप ईयर आता है। तो ये अगर रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो हमारा कैसा ईयर हो जाएगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। अगर किसी को लगा के हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, जैसे इसमें बच गया इधर, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 2। अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो ये कैसा होगा फिर भाई? ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? साधारण वर्ष। तो लीप ईयर जो है अगर होगा तो फरवरी में 29 दिन होंगे, और अगर नहीं होगा तो 28 दिन होंगे। देखो छोटी सी बात मैं जियोग्राफी की आपको यहां बता दूं। सूर्य इसके चारों ओर जो है एक अंडाकार मार्ग पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है जी, पृथ्वी एक चक्कर जो है पूरा करती है 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड में। ठीक है, तो ये 365 दिन हो गए। अब ये लगभग हमारे पास जो है कितने दिन बच जाते हैं जी? तीन 365 दिन, 5 घंटे भी है भाई। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट लगभग 6 घंटे बच जाते हैं। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि लीप ईयर कितने सालों बाद आया है? 4 बाद। तो 4 में कितने हो जाएंगे? ये 24 घंटे। ये वो दिन होता है जो 365 के बाद 4 सालों में 366 में आता है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड, प्लस ये 365 दिन है। तो ये आता है भाई एक दिन वो फालतू जो होता है फरवरी में, और होता कब है? न होता कितने का है? 29 का। वैसे नॉर्मली 28 का। अब शुरू करते हैं पहला तरीका। पहला तरीका है, जिसकी पहली टाइप है वो है सेम मंथ की। अब सेम मंथ क्या है? जैसे कोई महीना है, मान लो जनवरी का महीना जो है वो लगा हुआ है। जनवरी में वो बता देगा आपको कि 2 जनवरी को संडे था, तो बताओ 25 जनवरी को क्या दिन होगा? अगर 2 जनवरी को संडे था तो 25 जनवरी को क्या दिन होगा? कुछ नहीं करना आपने। एक हफ्ते में जो है, वीक में जो है कितने दिन होते हैं हमारे? 7। ठीक है जी, यहाँ जो बड़े वाला है 25 है, 25 में से छोटे वाला मतलब 2, इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास? 23।
इस 23 को 7 से भाग कर दो, 7 तिया 21, 2 बचेगा, 2 को जोड़ दो संडे में, तो क्या दिन हो जाएगा हमारा? मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? मंगलवार। आज जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको कैसे करना है, दो जो है संडे है, 2 में 7 जोड़ोगे 9 को भी संडे है, 9 में 7 जोड़ोगे 16 को भी संडे है, 16 में 7 जोड़ोगे 23 को भी संडे है। पूछा कब है? 25। अगर 23 को संडे है तो 24 को क्या हो गया? मंडे, और 25 को क्या हो गया? ट्यूसडे। अब ये लेंथी लग रहा होगा आपको कि सेम मंथ का जो है ये हम लंबे तरीके से, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सीधा 2 में, जब देखो हम 7 जोड़ रहे हैं तो भी दिन वही आ रहा है, मतलब जो संख्याएं 7 से डिवाइड होंगी वो भी तो तब भी संडे ही आएगा। जैसे अगर 7 के बाद में बात करूँ 14, 14 के बाद करूँ बात 21, 2 में 21 जोड़ दो 23, 23 को क्या है? संडे। पूछा कब है? 25, 25 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, 24 को मंडे। कुछ भी पूछ ले आपसे, सेम मंथ की बात। अब मंथ भी डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है। अब पूछेगा आपसे 2 मार्च, किसी वर्ष 2 मार्च को मंगलवार था, तो बताइए 3 अप्रैल को क्या दिन होगा? 3 अप्रैल को क्या दिन होगा? अब हमें ये टेबल भी याद होना चाहिए। वैसे तो हम बचपन में ऐसे भी करते हैं, जो ऊपर आता रहेगा वो 31 का है, जो नीचे जाता रहेगा वो 30 का या 29 का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे भी करते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, इतनी सी बात तो याद रखनी पड़ेगी। अब मार्च जो है इसमें उसने 2 तारीख तक का हमें बता दिया है, तो मार्च होता है 31 का, तो यहाँ पेंडिंग कितने बचेंगे हमारे पास? 29। कितने बचेंगे? 29। और अगले ही महीने बताना है 3 अप्रैल को, 29 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 32। फिर इसको 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, बचेंगे कितने? 4, 4 को जोड़ दो मंगलवार में। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। देखो मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शनिवार। अब मान लो वो पूछ लेता है थोड़ा सा लेंथी, जैसे पूछ लेता है 3 मई को किसी वर्ष रविवार पड़ता है, उसी वर्ष 4 सितंबर को क्या दिन होगा? अब मई कितने का महीना है? मई कितने का है जी? 31 का। तो यहाँ कितने बचेंगे? 28। मैं लिख देता हूँ मई में बचे 28। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर। अब देखो जून में कितने दिन होते हैं? 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31। पूछा कब है? 4 सितंबर को, यहाँ 4। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। देखो किसी भी मंथ केवल 3 दिन हो सकते हैं, केवल 4 दिन हो सकते हैं। फरवरी या तो 28, 29 को होगा, या 30 हो सकते हैं, या 31 हो सकते हैं। इन चारों के आपने कोड याद रखने हैं, क्योंकि इन सब को जोड़कर भी क्या करना है? 7 से भाग करना है। तो क्यों ना हम इनको यही कर दें। अगर मैं 7 को पूरा मतलब इससे भाग करूंगा तो पूरा आ जाएगा 0, 1, 2, 3। तो इनके कोड क्या बन गए भाई? देखो 7 को बाद में जोड़ के भी वही आंसर आएगा, इसीलिए यहीं पर छोटा कर देते हैं। 30 का कोड 2, 31 का, ये कोड देखो ऐसे बने हैं। अगर 31 की बात करें, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो 31 के नाम का मैं क्या लिख सकता हूँ? 3। यहाँ भी 31 के नाम का 3, वो 4 लिखा ही है, ठीक है। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे कितने? 5। अब 5 को फिर रविवार में जोड़ दो। आंसर क्या जाएगा हमारा? जो 5वां दिन होगा, फ्राइडे। अब इससे भी आसान तरीका हम और कर सकते हैं, इनको भी छोटे कर सकते हैं। सभी को जोड़ के बाद में 7 से ही तो भाग करना है हमें, तो क्यों ना हम यही कर दें। 4 और 3 7, खत्म, बचेगा कितना? 2 और 3 5, 5वां दिन हमारा ये फ्राइडे। ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। मान लो 2 फरवरी 2024 को रविवार होगा, तो बताओ 2 दिसंबर 2024 को क्या दिन होगा? अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये जैसे इधर दिन लिख रखे हैं आपने, ये सॉरी मंथ लिख रखे हैं, ऐसे ही लिख लोगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कहाँ तक का पूछा है? दिसंबर तक का। दिसंबर भी लिख देता हूँ। फरवरी देखो 2024 है तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो फरवरी कितने दिन की होती है लीप में? 29 की। 2 उसने पहले ही दे दिया, कितना बचेगा हमारे पास? 27। तो क्या लिखूंगा? 27। अब देखो मार्च, मार्च 31 का है, 31 के नाम का 3, अप्रैल के नाम का 2, मई के नाम का 3, जून के नाम का 2, जुलाई के नाम का 3, अगस्त के नाम का 3, सितंबर के नाम का 2, अक्टूबर के नाम का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का पूछा है 2 को। तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 मत लिखने की गलती कर देना, क्योंकि जहाँ का पूछा है, अगर 15 का पूछता तो 7 दूनी 14 और एक सॉरी वहाँ 15 ही लिख देते, बाद में 7 दूनी 14 करके 1 लिख देते वहाँ। अब देखो अगर मैं इन सभी को जोड़ने बैठ जाऊं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप क्या करो, जहां भी 7 7 बनता है उसको कट कर दो। 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 3 8, इसके नाम का 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, इनके नाम का भी क्या लिख सकता हूं मैं? 1। अब 7 तिया 21, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 और 3 9 और 1 10, इसको कर दो बस, 7 1 कम 7 बचेगा कितना? 3, 3 को जोड़ दो रविवार में। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सॉरी आंसर आपका क्या आ जाएगा? बुधवार। अब अगर आपको इसको बड़ा करना है, 27 और 3 30, 32 35 37 40 43 45 और 3 48 और 2 50 और 2 52। 52 को आप 7 से कर लो, 7 गुणा 7 49, लास्ट में भी कितना बचेगा? 3। आंसर फिर भी वही आएगा 3। अगर आप इस तरह से करना चाहो, इस तरह से भी जो है हम कर सकते हैं भाई। ये सेम मंथ का और डिफरेंट मंथ का जो है टाइप था एक, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और बता के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो इसका एक स्पेशल दिन वाला बचता है वो स्पेशल अलग कराऊंगा, उसमें आपको विद लॉजिक जो है वो सारा कुछ बताऊंगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उस वर्ष 1 जनवरी को जो दिन होता है 31 दिसंबर को भी सेम डे होता है। ये आपने याद रखनी है। अगर कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। मतलब अगर 2023 है, ठीक है, अभी चल रहा है, तो कैसा है? मान लो 1 जनवरी को कुछ भी लगा लो, मेरे याद नहीं अभी, कुछ भी जो भी आपको पता होगा, मान लो रविवार था, तो 2024 में 1 जनवरी को क्या दिन होगा जी? अब देखो 31 दिसंबर को तो दोबारा रविवार हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोमवार। मतलब साधारण वर्ष से अगर हम लीप ईयर में जा रहे हैं, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं, तो 1 बढ़ाना है। लेकिन अगर बीच में लीप ईयर की फरवरी आ जाती है तो 2 बढ़ाने हैं। ये याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला। अब वो आपसे पूछेगा, किसी ने अपना जन्मदिन 7 अगस्त 2014 को रविवार को मनाया था, तो बताओ अगले वर्ष वह अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो आप देखो 14 भी सिंपल वर्ष है, 15 भी सिंपल वर्ष है, बस रविवार में 1 और जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। जैसे हमने यहाँ जोड़ा था, 23 से 24 में जाने के लिए 1 दिन जोड़ दिया था। ठीक है, अगर ये बीच में मतलब यहाँ अगर 15 होता और यहाँ 16 होता, अगर मैं करूँ बात 7 अगस्त 2015 को था रविवार, तो अगले वर्ष अपना जन्मदिन मनाएगा तो 7 अगस्त को ही ना, लेकिन 2016 सन बदल जाएगा। अब 15 से 16 में गए तो 16 में कैसा वर्ष हो गया? हमें देखने को कैसा मिला? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फेब जो है फरवरी वो बीच में आ गई, तो 1 दिन उसका बढ़ जाएगा, 1 दिन नॉर्मल बढ़ाना है, तो यहाँ 2 प्लस करने हैं, आंसर क्या जाएगा? मंगलवार। ये वही इसकी एक जो है अलग टाइप थी। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। इसके जो क्वेश्चन बाकी जो भी रहते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा।
पूछ लेता है किसी ने अपना जन्मदिन 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, कभी भी मतलब जो है वो 2015 में इस दिन को मनाया था, तो 7 साल बाद मतलब 2022 में वह अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा। आपने क्या करना है 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और देखते चले जाना है कितने दिन बढ़ेंगे हर साल, उनको सभी को जोड़कर बाद में उसमें काउंट कर देना है। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। बिना टेबल के, बिना किसी हिचकिचाहट के, ये आपको एक स्पेशल वीडियो में कराऊंगा, इसके लॉजिक बताऊंगा, इसकी ट्रिक बनानी बताऊंगा कैसे करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बताओ क्या दिन था। 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन था। 14 अप्रैल 1891 को क्या दिन था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी भी संत महापुरुष की, किसी की भी आपसे पूछ लेगा जन्मदिन बताओ कब था। अब देखो तारीखें याद रहती हैं, दिन याद रहते हैं, दिन कैसे निकालने हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जहां से समझ नहीं आती एक बार बैक करके देखें और अपना रिव्यू जो है वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। और कृपया हमारे चैनल को GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।